श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय समस्त पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग ज्ञान गंगा में निमज्जन करने निमित्त पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशिला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति, प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत बार पद वंदन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों को है। अभी हम लोग परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से स्तुति प्रार्थना ध्यानाभ्यास के उपरांत पवित्रतम सदग्रंथ संतमत की गुरु गीता महर्षि में ही पदावली से हम लोग गुरुवाणी का पाठ श्रवण कर रहे थे कि साँझ भई गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई।
परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि साँझ भय अर्थात संध्या हो गई है, अब गुरु को सुमिरो भाई। संध्या वंदना की बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा भारतीय आध्यात्मिक साहित्यों में गाई गई है। समस्त ऋषि महर्षि संध्या वंदन नित्य प्रति करते थे। भगवान श्री राम भी नित्य प्रति संध्या वंदन करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी नित्य प्रति संध्या वंदन करते थे। हम सबों के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज भी नित्य प्रति संध्या वंदन करते थे, और जो गुरुदेव खुद करते थे वही हम समस्त गुरु भक्तों से गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे भाई, हे प्रेमी, हे सज्जन, हे साधु, हे गृहस्थ, हे योगी, अर्थात दुनिया के अंतर्गत जिस भी जाति पाति धर्म मजहब वर्ग रिलीजन संप्रदाय के लोग हैं, उन सबों से एक साथ विनय पूर्वक शालीनता पूर्वक प्रेम पूर्वक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी आवाहन करते हैं कि गुरु को सुमिरो भाई, अर्थात गुरु को सुमिरन करो। हम और आप पढ़ते हैं सदग्रंथ में, महापुरुषों के मुखारविंद से सुनते हैं कि सनातन धर्म के अंतर्गत कितनी देवी देवताओं की मान्यता है? 33 करोड़, कुछ लोग कहते 56 करोड़। विचारणीय विषय है। 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी देवी देवताओं का नाम यहाँ पर गुरु महाराज जी ने लिया। ये ऐसा बोले हैं क्या? साँझ भय शंकर को सुमिरो भाई, साँझ भय विष्णु को सुमिरो भाई, साँझ भय ब्रह्मा को सुमिरो भाई, साँझ भय दुर्गा को सुमिरो, काली के सुमिरो, भगवती को सुमिरो, भवानी को सुमिरो, गहील को सुमिरो या इंद्र को सुमिरो। 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी भी देवी देवताओं का नाम यहाँ पर सुमिरन करने के लिए गुरुदेव नहीं कहते हैं। किसी का नाम का यहाँ पर गुरुदेव जिक्र नहीं किए, किसी का नाम यहाँ उच्चारण नहीं किए। सभी देवी देवताओं को छोड़कर केवल गुरु महाराज जी कहते गुरु को सुमिरो भाई। आखिर क्यों? देवताओं का नाम नहीं लेकर के, किसी भगवान भगवती का नाम नहीं लेकर गुरु को सुमिरो भाई। आखिर क्यों गुरु को सुमरने के लिए गुरुदेव कहते हैं? गुरु में ऐसा क्या राज है? गुरु में ऐसा क्या रहस्य है? गुरु में ऐसी क्या महानता है जो गुरु को सुमरने के लिए कहते हैं, देवी देवताओं के सुमरन के लिए नहीं कहते? इसकी वजह हम लोग जाने। मूल बात ये है कि देवी और देवता जो हैं वे भी बंधन में बंधे हुए हैं। देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन नहीं है, वे भी बंधन में बंधे हुए हैं, वे भी जंजीर से बंधे हुए हैं। क्योंकि कार्यकाल पूरी होने पर ब्रह्मा का भी नाश होता है, विष्णु का भी नाश होता है, शंकर का भी नाश होता है। समस्त देवी देवताओं के कार्यकाल पूरी होने पर पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अर्थात देवता, देवता किसे कहते हैं? जिस जो दिव्य शक्ति को देवता कहते, दिव्य गुण संपन्न जासो देवा, अर्थात जो दिव्य कर्म करते हैं, जिसके अंदर में दिव्य गुण है, उनको दैवीय शक्ति आ जाती है,
वे उनके प्रभाव से स्थूल शरीर परित्याग कर सूक्ष्म लोक स्वर्ग लोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं। और जब तक उनके द्वारा अर्जित दिव्य पुण्य होता है तब तक वह जीव देव और देवियों के जीवन में देवलोक में रहता है। लेकिन जब उनका दिव्य पुण्य क्षीण होने लगता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आयु घटने लगती है, कार्यकाल पूरी होने लगती है। अब पूरी होते होते जब पूर्ण रूपेण उनकी दिव्य पुण्य समाप्त हो जाती है, तब उनसे देवलोक और देव जीवन दोनों छीन लिए जाते हैं। तब वे नीचे के स्तर में आ जाते हैं। संयोगवश एक दिन भगवान श्री राम राज दरबार में बैठे हुए थे, मंत्रिमंडल भी थे और उनके अनन्य सेवक हनुमान जी भी चरण में बैठे हुए थे। संयोगवश उसी समय एक कुत्ता भगवान श्री राम के राज दरबार में पहुंच गया। कुत्ता की दृष्टि पड़ी भगवान राम के ऊपर, मुड़ी उठाकर देख रहे। भगवान ने भी उनके ओर देखा। थोड़ी देर के बाद कुत्ता छींक मारते हैं। कुत्ता जब छींक मारते हैं तो कुत्ता के छींकने के क्रम में नासिका अर्थात नाक से एक कीड़ा निकलकर धरती पर गिर गया और कीड़ा चलने लगा। यह दृश्य को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराने लग गए। भगवान श्री राम को मुस्कुराते हुए स्थिति को देख करके हनुमंत लाल जी ने पूछा, भगवान आप कुत्ता को देख करके मुस्कुरा रहे? कहा मैं कुत्ता को देख करके मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। कुत्ता ने जो छींक मारी, उनके नाक से जो कीड़ा निकलकर धरती पर रेंग रहा है, उस कीड़े को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। कहा भगवान एक साधारण सी कीड़े को देखकर आप जैसे पूर्ण परमेश्वर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, आखिर वे कीड़ा में ऐसा क्या रहस्य है जिसको देखकर मुस्कुरा रहे? का मुस्कुराने का अर्थ है कि अभी अभी यह कीड़ा जो कुत्ता के नाक से निकलकर धरती पर चल रहा है, ये कीड़ा के जोनी में जो जीव है, अभी अभी कुछ देर पहले यह इंद्र के योनि में था, अर्थात इंद्र के पद पर था। ठीक, लेकिन इनके दिव्य पुण्य समाप्त होते ही इंद्र लोक और इंद्र पद इनसे छीन लिए गए हैं। अब ये वहां से इनको नीचे गिरा दिया गया है। कौन जोनी में आ गए हैं? कीड़ा की जोनी में आ गए। तो इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं। थोड़ी देर पहले इंद्रलोक में था, थोड़ी देर पहले इंद्र पद पर था, लेकिन इंद्र पद इंद्र लोक दोनों से च्युत होकर के कीड़े के जोनी में आ गए हैं। आप कहाँ थे, कहाँ आ गए? तो ऐसा पुण्य करने से क्या लाभ? विविध प्रकार के सकाम भाव से जप करो, तप करो, नियम का पालन करो, व्रत करो, उपासना करो, हवन करो, यज्ञ करो, पूजन करो। ये सब करने से बहुत ऊंचे दर्जे के दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। उस पुण्य के बल पर स्वर्ग लोग चले गए, देवलोक चले गए, और वहां जाने के बावजूद भी वहां रहना सदा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, कोई दिव्य पुण्य के बल पर ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, महेश बन जाए या और कुछ भी बन जाए, लेकिन पुनरावर्तिनो अर्जुन, उसको फिर लौट के आना होता। पुण्य छीन होने पर नीचे आना होता है। अर्जुन ने पूछा, ऐसी कोई उपाय नहीं है जो एक बार ऐसी पद की प्राप्ति कर ले जिसको छूटना नहीं पड़े? कहाँ है? कहा क्या? का मामू पेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो मेरे स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, जो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, मामुपेतु को पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको नीचे नहीं आना होता। इसलिए भगवान कहते, हे पार्थ, देवताओं को पूजने वाले मर करके देवता होता है। जो जीवन भर देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता की उपासना करते हैं, सूरत उनकी देवी देवता में लगे रहे,
देह त्याग के बाद वह देवताओं की जोनी में और देवलोक को जाता है। भगवान कहते हैं देवता को पूजने वाले मरकर देवता होते हैं, भूत को पूजने वाले मर करके भूत बनता है अर्जुन। बहुत लोग भूत की, प्रेत की, जिन की, चुड़ैल की बहुत लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं मर करके ये उसी भूत प्रेत के योनि में जाते हैं। वृक्ष लताओं को पूजने वाला, बहुत लोग वृक्ष लता की पूजा करते हैं। विचार करें सजनों, वट सावित्री के शुभ अवसर पर भी लोग क्या करते हैं, बरगद के पेड़ की लोग पूजा करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर माताएं लोग पूजा करती है, उनमें धागा बांधती है, चंदन लेपती है, पान फूल प्रसाद चढ़ाती है और क्या कहते हैं पंखा भी झलती है। किनको? बरगद के पेड़ के ऊपर झल रही है कौन? माताएं लोग उनकी पूजा करती है। जरा विचार करो, क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हमारा यह भारत कमाल का देश है। कैसा कमाल का देश है कि यहाँ पर जीवित माता पिता की लोग पूजा नहीं करते, जीवित पति की पूजा नहीं करते, जीवित सास ससुर की पूजा नहीं करते, जीवित गुरुदेव की पूजा नहीं करते, जीवित अभ्यागत आगंतुक सज्जन साधु की पूजा नहीं करते। तो फिर यहाँ निर्जीव जड़ पदार्थ के लोग उपासना करते हैं। कमाल का यह देश है। अभी महाशिवरात्रि बीता, भगवान शिव की बड़ी बढ़ चढ़ करके पूजा हुई है। लोग बैजनाथ धाम भी गए, अमरनाथ गए, वासुकीनाथ गए, सुंदरनाथ धाम गए, जगह जगह लोग भ्रमण के लिए गए, देखने के लिए गए, दर्शन के लिए गए, पूजन के लिए गए। मुंडन के अवसर पर बहुत दूर दूर लोग जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? मैंने एक शिवालय में गया और वहाँ मैं देख रहा हूँ रुद्राभिषेक हो रहा है, वहाँ पंडित महोदय बैठे हुए हैं, पुजागरी हैं, पूजन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सबसे पहले साधारण जल से शिवलिंग को नहलाया, उसके बाद तब गंगा जल से शिवलिंग को नहलाया, उसके बाद तब दूध से नहलाया, उसके बाद तब उसको दही से पूरा शिवलिंग को जो है लेपन किया, उसके बाद तब घी से लेपन किया, फिर दूध दिया, तब उसके ऊपर पान फूल प्रसाद दिए, फल वगैरह द्रव्य चढ़ाए। अब आप विचार करो, आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं, आप एक कमंडल में दूध भर करके किसी के यहाँ से लेकर आप अपने घर आ रहे हैं, भूलवश ध्यान कहीं चला गया, हाथ से कमंडल छूट गया, दूध की कमंडल सड़क पर गिर गया, दूध जमीन पर पसर गया, तो अब आप उस दूध को प्रयास करेंगे कि उसको मिला दें? धरती पर मिलाने का प्रयास करेंगे तो घर तो नहीं ला सकते। तो उस दूध को आप पैर से मिला लेपन करिएगा कि हाथ से? उत्तर दीजिए। हाथ से करिएगा ना। अगर एक कमंडल पानी ला रहे हैं, हाथ से छूट गया, उसको कौन चीज से करिएगा? न हाथ से न पैर से, चलते रहिएगा। लेकिन जब दूध गिर जाए उसको हाथ से मिला दीजिएगा। क्यों? पैर से नहीं। इसीलिए कि दूध अपने आप में एक पवित्र पदार्थ है, पैर उसमें लगने नहीं देंगे, उसको हाथ से लेपन करेंगे। महत्वपूर्ण पदार्थ है ना, उसको लेपन करेंगे, अफसोस भी होगा, घर आएंगे। लेकिन जिस शिवलिंग पर आप दूध ढारते हो, शिवलिंग पर दूध ढारते हो, शिवलिंग का प्रक्षालन करते हुए वह दूध आकर के नीचे चैनल में जाता है। चैनल बना होता है ना, और चैनल के माध्यम से पाइप में चली गई, पाइप के माध्यम से वह दूध कहाँ जाती है? नाली में जाती है, कचरा में चला गया ना। आप बताओ, यह दूध का आदर है कि अनादर है? आप ही जरा चिंतन करके बताओ। यदि भगवान शंकर दूध पीते हैं, यदि शिवलिंग दूध पीते हैं, तो मैं भी सोना के लोटा में गिलास में दूध भर करके भगवान शंकर को पिलाऊंगा। पीने वाले को पिलाना है, खाने वाले को खिलाना है। और नहीं खिलाओगे तो कबीर साहब ने क्या कहा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माता पिता की सेवा न करे, कभी माता पिता की सेवा न करे, फिर ये पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। अर्थात पीने वाले को पिलाइए, खाने वाले को खिलाइए, लेकिन कमाल के लोग भारत में रहते हैं, नहीं खाने वाले को खिलाने का प्रयास करते हैं और नहीं पीने वाले को पिलाने का प्रयास करते हैं। और खाने वाले माता जी है घर में, खाने वाले पिताजी है, तो जीते जी माँ बाप से दंगम दंगा, अब मर जाए तो शांति के लिए अस्थि को पहुंचाते हैं श्री गंगा। कम से कम तर तो जावेगा। कबीर साहब ने कहा तू ते कोना तरबा हो भाई, तू ते बनल छ कसाय, तू ते कोना तरबा हो भाई, तू ते बनल छ कसाय। तू तो कोना तरबा हो भाई, तू तो बनल छ कसाय। हृदय में कसाईपन भरा हुआ है। जरा विचार करे, मुख में राम नाम, बगल में छुरी, कर्म करे कसाई का, मुख से जपते नाम, आस करे बैकुंठ का। क्या बुड़बक है भगवान? भगवान बुड़बक है क्या? कर्म कसाई का करते हैं। कर्म तो हर चंडाल के काटे छ बकरी। कबीर साहब कहते हैं कर्म तो हर चंडाल के काटे छ बकरी। सीता राम सन मैं तोरा हकन कन्हई छ, कटन पाप तोरा गंगा नहाय, कोना तरबा हो भाई, तू ते बनल छ कसाय, कोना तरबा हो, कोना तरबा हो भाई, तू ते बनल छ कसाय। कसाई कर्म करे कसाई का, मुख से जपते नाम। कर्म कसाई की हो रही है, कर्म चंडाल का हो रहा है, कर्म पाप हो रहा है कि मुख से जपते नाम। माथा में लंबा तिलक लगाते हैं और उससे भी संतोष नहीं होता, लोग पूरा माथा एकदम भस्म लगा लेपन कर लेते, कहते माथा में पूरा तिलक नहीं, पूरा माथा में तिलक लगा लेते हैं, ओम लिखा लेते हैं, त्रिशूल छपा लेते हैं और क्या भगवान के नाम के लॉकेट पहनते हैं, हर हर महादेव की जय ध्वनि लगाते हैं, पूरा गरजते हैं। नहीं, ये सब तो पूरा करते हैं, लेकिन कर्म तो हर चंडाल के काटे छ बकरी। लेकिन कर्म कितना कठोर है आपका, जीव पर दया नहीं। तब कबीर साहब ने कहा सुनिए, जिसके दिल में दया की खजाना नहीं, तो राम का नाम लेने से क्या फायदा। और का माता पिता का जिसने सेवा किया नहीं, तो मंदिर में घंटा बजाने से क्या फायदा। और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, तो सिर्फ खाली माला हिलाने से का कोई फायदा मिलने वाला आपको नहीं, कोई आपको उससे गुणवत्ता प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं हमारा देश कितना कमाल का है, उस पर दूध देते हैं। अब दूध विचार करिए, कहाँ बह के नाली में जाके कचरा में चला गया ना, आदर हुआ इसका।
नैनवादर। अब विचार करिए, जिंदा माता है, पिता है, पति है, सास है, ससुर है, गुरु हैं, उनको आप दूध पीने के लिए नहीं देते हो, उसे फल खाने नहीं देते हो, उसे वस्त्र नहीं देते हो, और पत्थर के शिवलिंग पर, पत्थर के मूर्ति पर पान देते हो, फूल देते हो, प्रसाद देते हो, वस्त्र देते हो। भगवान ने गीता में क्या कहा है? आज के युग में सब लोग लगभग में पढ़े लिखे हैं, हर आदमी को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ऋषि महर्षि झूठ कहते हैं कि सच कहते हैं, साधु संत झूठ कहते हैं कि सच कहते हैं। इस बात को कैसे पता लगेगा? आप ग्रंथ को एक बार पढ़िए। हर एक लोग को साहित्य पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों के वाणी सुनना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्ति प्रयुच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा से, प्रेम से फल चढ़ा देता है, अगर फल नहीं हो सका तो पत्रम, पत्रम माने फूल अगर नहीं हो सका, का फूल अगर नहीं, फल बीज इसको नहीं हो सका तो कम से कम वो फूल चढ़ा दे। का फूल भी जब नहीं हो सका तो का कम फूल का पत्रम, पत्ता भी चढ़ा दे। का यो हो नहीं हो सका, जलम, का निर्मल जल भी थोड़ा सा अगर भाव से हमको चढ़ा देता है ना, सगुन रूप में प्रकट होकर प्रीति से उसको हम ग्रहण कर लेते। क्यों? कि भगवान फल फूल लेवा मिष्टान 56 व्यंजन के भगवान भूखे नहीं होते हैं। भगवान ते भक्तों के हृदय के निर्मल भाव के भूखे होते। इसलिए कहा कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे लाख करो गुणगान। 365 दिन हरे राम प्रेम से जपिए ना, कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। 365 दिन इस मंत्र का जाप करिए, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रति करुणा अगर सेवा का भाव नहीं है, तो ये महामंत्र को जीवन भर जपिएगा, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इस तरह जाप करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। केवल जपने से थोड़े होगा, कर्म करना पड़ेगा ना। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो होगा क्या? बिना कर्म के ये उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए ऋषि महर्षि साधु संत गुरुजन कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये संसार में भक्तों के केवल भाव के भूखे होते। भगवान किसके भूखे होते? प्रेम के भूखे होते। प्रेम की पूंजी चाहिए भगवान को, प्रेम की जरूरत है ना। और क्या चाहिए? संजोगवश 5 भाई पांडव महारानी द्रौपदी सहित को वनवास हो गए। वन की यात्रा में किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। संजोगवश द्रौपदी भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। भगवान प्रसन्नचित्त होकर के एक सुंदर सा बटलोई प्रदान के कहा, ये लो और इसमें भोजन बनाकर तुम स्वयं खाने से पहले जितने लोगों को खिलाओगी भोजन कमी नहीं होगा, पर अंत में जब तुम खा लेगी तब भोजन समाप्त हो जाएगा, फिर कल भोजन उनमें बनाओगे तब वृद्धि होगा। इतना कह भगवान अंतर्धान हो गए। और उसी बटलोई में द्रौपदी भोजन बनाती है, स्वयं खाने से पहले अभ्यागत को खिलाती है, ऋषि महर्षि खिलाते, सबको खिला कर अंत में पतिदेव को खिलाती है। और सबके भोजन करा कर अंतिम चरण जब सूर्य ढलने से पहले भी स्वयं भोजन कर लेते, उसका भोजन
समाप्त हो जाए। फिर कल अब नई दिन होगी तो नई भोजन बनेगा, फिर जितने लोग आवेंगे सबका आव भगत करके खिलावेगी। इस बात की जानकारी किसको हो गई? दुर्योधन को। आज दुर्योधन तो चाहते थे ये पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित वनवास गए, वन में तरह तरह के राक्षस जानवर पकड़ के खा लेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो हमारा दुश्मन मर जाएगा तो हमारी छाती कम से कम ठंडी हो जाएगी, अखंड राजपाट सब चीज हम ही को हो जाएगा, ये हम ही केवल राज करेंगे। नहीं, इसके मन में यही हो गया। अब बस आप तो जानकारी मिल गई कि भगवान सूर्य को बटलोई दिए, अब भोजन बनाकर सबको खिलाती है, अंतिम में स्वयं खाते सब परिपूर्ण हो रहे। सोचा आप तो दुश्मन नहीं मरेगा, रास्ता निकाले हैं, क्या करेंगे? अरे जलने से क्या होगा? चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। विरोधियों से कभी उकताइए नहीं। जितना कड़गर आपका विपक्षी होगा, जितना कड़गर आपका विरोधी होगा, उतना ही कड़गर आने वाले दिन में आपका दहशत होगा, आपका चमक होगा, आपका यह संसार में यश और कीर्ति होगी, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, इंसान जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता, मनुष्य कुछ दुर्लभ नहीं। हारिए न हिम्मत, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, नाम करो। पर आलस बस हाथ पर हाथ धर के बैठे केवल नहीं रहो, संघर्ष से मुंह को मोड़ने लो, अर्थात जलो नहीं, संघर्ष करो, बराबरी करो। विकास का यही सूत्र है, किसी दूसरे की उन्नति देखकर, प्रगति देखकर, विकास देखकर जलो नहीं, अर्थात बराबरी करो। बराबरी करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, ईश्वर आपकी भी मदद करेंगे, आगे बढ़ोगे, कोई संदेह की बात नहीं। आगे तो पहले आपको न चलना पड़ेगा, तब न होगा। एक हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान चालीसा पाठ करते थे। संजोग से बैलगाड़ी लेकर एक दिन कहीं जा रहे थे सामान लोड कर, रास्ता में कीचड़ थी, चक्का गया फंस। अब बैल आप टान नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। आप बैल के ऊपर दुबाली दे और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत यतु लित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बड़े प्रेम से गा रहे हैं और दुवाली से बरत के पिट्ठी पर एकदम तड़तड़ा रहे हैं। बरत को अगर बॉल रहेगा तब न बरत जो है बैलगाड़ी को कीचड़ से खींच के बाहर करेगा। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, का गजब हो गया है, पूरी गजब हो गया है। अब चक्का फंस गया है, आई हनुमान चालीसा गा रहा, बैल के पीठ पर दुवाली तड़तड़ा रहा। इसका कर्तव्य नीचे उतर करके अपना भी चढ़ा, तो वजन ज्यादा हो गया, अपना उतर करके पीछे से चक्का में धक्का लगाएगा, आगे बैल खींचेगा तब न चक्का बाहर हो जाएगी। ये अपना भी चढ़ गया, ऊपर से दिवाली दे रहा, चक्का फसल, ये कैसे होगा? हनुमान जी एक साधारण आदमी का वेश धारण करके वहां पहुंच गए। अब पहुंच जब गए ना, कहते क्या हुआ महाराज? का क्या हुआ? बड़ी देर से फंसे हैं, चक्का नहीं निकल रहा, बैल भी नहीं टान रहा। हनुमान जी भी दया नहीं करता, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हमारा मुंह दुखा गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रटते रटते नाके दम धुआं छूट रहा है। का सुनिए ना, ऐसे हनुमान जी दया नहीं करेंगे। कहा तब का पहले अपना बल लगाइए, तब पीछे से हनुमान जी भी बल लगा देंगे। का अपना बल कैसे? का आप उतरिए, उतरिए, उतर करके पीछे से आप चक्का में धक्का दीजिए, आगे बैल भी टानेगा,